महाराज जी, लोगों के अंदर एक भावना व्याप्त होती है कि जो साधु सन्यासी होते हैं ये कम पढ़े लिखे होते हैं। ऐसा क्या है? आपकी क्या डिग्री है? देखिए क्या है ना कि ये लोगों के जो विचार हैं वो निरर्थक बेकार वाले हैं, एकदम निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। संत के लिए कहा गया है कि संत का ज्ञान जो होता है वही सर्वोपरि होता है। और रही बात इन डिग्रियों की, तो ये डिग्रियां समाज को दिखाने के लिए होती हैं। लेकिन अगर राष्ट्र निर्माण की बात आती है, धर्म की बात आती है, धर्म के उत्थान की बात आती है, मानवीय सभ्यता को बचाने की बात आती है, वहाँ पे डिग्रियां मायने नहीं रखती हैं। वहाँ पे तो जो एक अद्भुत और अलौकिक ज्ञान होता है, जो साधना, ध्यान, धारणा, यम, नियम, संयम, प्राणायाम इत्यादि के द्वारा जो प्राप्त होता है, उसका महत्व होता है। इस संसार को और संसार के लोगों से बातचीत करने के लिए, इन संसार के लोगों को उन्हीं के तरीके से बताने के लिए इन डिग्रियों की आवश्यकता होती है। महाराज जी, आपके पास कौन सी डिग्री है? जो मैंने पीएचडी कर रखा है किस विषय में महाराज जी? धर्म विज्ञान से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। जी महाराज जी, जैसे होता है कि खासकर ज्ञान को लेके, तो आप लोगों को जैसे ये जो पढ़ाई होती है खासकर धर्म विज्ञान की, तो इसमें आप लोगों को क्या बताया जाता है, क्या सीख दी जाती है लोगों के लिए? जिस प्रकार से आज एक साइंस का विद्यार्थी है, या फिर यूं कहें कि आज समाज में व्याप्त कुरीतियां जो हैं, विदाउट साइंस के वो मानती नहीं है। ऐसी कुरीतियां फैल चुकी हैं, हर चीज में साइंस को देखते हैं। लेकिन हमारा धर्म कहता है कि हर चीज में आध्यात्मिकता है। परंतु इसी विषय को लेकर के हमने रिसर्च किया है कि जो हमारे सनातन सिद्धांत हैं, जो सनातन की परंपराएं हैं, उन सारी परंपराओं में साइंस ऑलरेडी मौजूद है। बिना साइंस के कोई परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ की परंपरा थी पीपल की पूजा करो। लोग कहते हैं कि पीपल की पूजा करो तो पेड़ है, पेड़ को पूजने से क्या फायदा है? अरे पीपल की पूजा इसलिए बताई गई थी कि एक पीपल लाखों लोगों को ऑक्सीजन देने में सामर्थ्य रखता है। तुलसी की पूजा इसलिए बताई गई कि एक तुलसी घर में लगी है तो पूरे परिवार को ऑक्सीजन दे सकती है। तो हमारे यहाँ तो हर चीज में एक साइंस छुपा हुआ है। और हमारा साइंस आज का नहीं है ना, अत्याधुनिक नहीं है ना, आदिकाल का साइंस है। जब जो है धरती से सूर्य की दूरी नाप दी गई थी, हनुमान चालीसा में कह दिया गया था कि कितनी दूरी है यहाँ से सूर्य की, तो हनुमान जी ने 1 मिनट में जो है नाप दिया था उस सूर्य की दूरी को। तो हमारे यहाँ की साइंस पद्धति, हमारे यहाँ का धर्म और धर्म की पद्धति, सारी पद्धतियाँ साइंस से जुड़ी हुई है। बिना वैज्ञानिकता के आधार के हमारे सनातन धर्म की एक भी पद्धति नहीं है जिसमें वैज्ञानिकता ना हो। महाराज जी, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर योगानंद गिरी, पंचदश नाम जूना अखाड़ा, 13 मढ़ी, मिर्जापुर परिवार।